सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करते हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं मतदान करें। कल 6 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। मतदान करना ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए सबसे पुनीत और पावन कार्य। आपके माध्यम से अपील करता हूं, हर एक मतदाता अपना अपना वोट ज़रूर डाले, वहाँ जहाँ जिसकी पार्टी में देना चाहे, लेकिन वोट ज़रूर दे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की आज मैं कार्यालय की बैठक में शामिल हुआ, जिसमें हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और बहुत अच्छे से हमने जो चुनाव का अभी तक का आंकलन किया है, एक तरह से मंथन हुआ है। हमारा 2 चरण हमारे कल के बाद और बात करें, हमने बाकी की सीटों का और आंकलन विस्तार से बात की है और यशस्वी प्रधानमंत्री का कल सफलतम रोड शो हुआ। अभी तक की सभाएं हुई, हम सबके गृह मंत्री की जो सभाएं होंगी विस्तार से बात हुई। बीता सप्ताह हमारा बहुत गर्मी का भी था और शादियों की और बाकी काम से एक तरफ से व्यवस्था वाला भी था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और बहुत दम से हमारी अपनी रणनीति का लाभ मिला। हम सब ने मिलकर बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील की। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आभार मानना चाहता हूं, जिनमें दोनों के कारण से मध्य प्रदेश और मोदी मह गया। ये लगातार 10 साल के कामों के कारण से मध्य प्रदेश में बच्चे बच्चे की जुबान पर मोदी मोदी है। कल द्वितीय चरण की वोटिंग का दिन है और हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करते कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, कल 6 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। मतदान करना ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए सबसे पुनीत और पावन कार्य है। आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हर एक मतदाता अपना अपना वोट जरूर डाले, वो जहां जिस भी पार्टी में देना चाहे, लेकिन वोट जरूर डाले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की आज मैं कार्यालय की बैठक में शामिल हुआ, जिसमें हमारी चुनाव प्रबंध समिति बैठी और बहुत अच्छे से हमने जो चुनाव का अभी तक का आकलन किया, एक तरह से मध्याह्न हुआ है हमारा। 2 चरण हमारे कल के बाद और बाकी रहेंगे। हमने बाकी की सीटों का और कल का इसमें विस्तार से बात की है और यशस्वी प्रधानमंत्री का कल सफलतम रोड शो हुआ। अभी तक की सभाएं हुई, माननीय एचएम साहब की, माननीय गृह मंत्री जी की जो सभाएं हुई, माननीय राजनाथ सिंह जी की सभाएं हुई, उन सबके मेरे दौरे सहित सबकी विस्तार से बात हुई और मुझे इस बात का संतोष है कि यद्यपि बीता सप्ताह हमारा बहुत गर्मी का भी था और शादियों की और बाकी कारणों से एक तरह से व्यस्तता वाला भी था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और बहुत दम से हमारी अपनी रणनीति का लाभ ये मिला कि बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आभार मानना चाहता हूं, जिनके दौरों के कारण से मध्य प्रदेश और मोदीमय हो गया। यद्यपि वो लगातार 10 साल के कारण से मध्य प्रदेश में बच्चे बच्चे के जुबान पर मोदी 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 और उनके काम की छाप अमिट रूप से है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारी पूरी समिति बैठी है। आज अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः रात्रि में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आने वाले हैं। कल उनके साथ गुना और राजगढ़ के जिले के दौरे पे मैं रहने वाला हूं। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी का दौरा भी उसी गरिमा और आनंद के साथ संपन्न हो, जिसके कारण से उनकी अतीत के दौरों की हम तो प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से पुनः अपील है कि ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। हम अपने निर्वाचन में खुल करके भाग लें, जवाबदारी से भाग लें और यहाँ की व्यवस्थाओं में डूब कर चलते रहें। एक बार फिर आप सबका आभार। हाँ, हुआ ना। हमने कार्यकर्ताओं से कहा है, मैं जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि मतदान करना ये सबका अधिकार है और मतदान हमको करना ही चाहिए, क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा, खासकर लोकसभा तो और लोकसभा विधानसभा 5-5 साल बाद चुनाव होता है। ऐसे में माननीय मोदी जी का आज भारत को यशस्वी भारत के रूप में बदलना है, तो दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम सबको अधिकतम मतदान करना चाहिए। ये अपील भी हम कर रहे हैं और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता निकल के जाने वाले हैं अपने अपने स्थान पर। वो जैसी हमारी परंपरा है, मध्य प्रदेश के लिए ये गौरवशाली संगठन का प्रदेश है और संगठन रचना हमारी बहुत मजबूत है और हम उस पर काम करेंगे।